Today we are going to study about the inflorescence. Inflorescence जो मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, it is the arrangement of the petals, sepals. किस तरह से arranged है on the floral axis. ये जो होता है ना, ये वाला, ये रिसेप्टेकल बोलते हैं इसको, सूजा हुआ सा कप शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम रिसेप्टेकल भी बोलते हैं, थैलेमस भी बोलते हैं. उसके ऊपर हमारे सारे फ्लोरल जो ऑर्गन्स होते हैं ना, वो लगे होते हैं. राइट नाउ, अब इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस है, वैसे रेसिमोस साइमोस हमने पहले किया, लेकिन यहाँ पर सनफ्लावर की मैं आपको बताना चाह रही हूँ. व्हाई? बिकॉज इसमें स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये आ जाता है. स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस क्या है? क्योंकि ये झड़ गया, आउट ऑफ सीजन है अभी, तो ये जो आपको येलो येलो नजर आ रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? रे फ्लोरेट्स. क्या बोलते हैं? RAY, रे फ्लोरेट्स. राइट, ये जो येलोइश पेटल्स जिनको हम बोलते हैं ना. अब अंदर को आप देखो, इसमें अंदर को आप देखिए, ये वाले, इनको हम डिस्क फ्लोरेट्स बोलते हैं. दे आर नोन एज द डिस्क फ्लोरेट्स. रे फ्लोरेट्स, डिस्क फ्लोरेट्स. अब इनकी खासियत क्या होती है, पहले समझ लो इसको. दिस इज द डिस्क फ्लोरेट. राइट, अब इनकी खासियत क्या है? आप सिंस मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, लेकिन मैथ्स में एक गोल्डन एंगल आता है या गोल्डन रेशियो वर्ड आता है, या फिबोनाची पैटर्न. ये जो डिस्क फ्लोरेट्स है, ये फिबोनाची पैटर्न में अरेंज होते हैं. मतलब उसका मतलब क्या है कि ये जो डिस्क फ्लोरेट्स है, एक फ्लोरेट जो है वो दूसरे, जैसे ये पहला फ्लोरेट है, देन सेकंड फ्लोरेट, ये सेकंड फ्लोरेट है, ये एक दूसरे के प्रीवियस वन के, जो पहले वाला फ्लोरेट होगा ना, डिस्क फ्लोरेट, अगला फ्लोरेट उसके 137.5 डिग्रीज पे लगा होता है. इस तरह से ये रेंज, फिर अगला, फिर पिछले के 137.5 डिग्रीज पे लगा होता है. उससे इसको क्या फायदा मिलता है कि ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड है. ये डिस्क फ्लोरेट्स, दे आर क्लोजली पैक्ड. आपने देखा होगा इन डिस्क फ्लोरेट्स में जब ये मैच्योर हो जाता है, बीज भरा होता है, ठीक है, उस बीज को तो छोटी सी जगह में बहुत सारे सीड्स मिल जाते हैं. तो ये इसकी बहुत अच्छी एक खूबसूरती है इस वाले इन्फ्लोरेसेंस की, जिसमें डिस्क फ्लोरेट्स गोल्डन एंगल या गोल्डन रेशियो फॉलो करता है, या फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करता है, जिसमें थोड़ी सी जगह में ये जो डिस्क फ्लोरेट्स है वो कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं और बहुत सारे सीड्स उसमें बनते हैं. अब इनके सीड्स का नाम क्या है? एकेने, ACHENE, एकेने बोलते हैं इनके सीड्स. राइट, अब यहाँ पर देखो, ये वाला है रे फ्लोरेट्स एंड डिस्क फ्लोरेट्स. रे फ्लोरेट्स कौन से? बाहर येलोइश. डिस्क फ्लोरेट्स कौन से? दीज वंस. आप अभी देखना, एक एक सीड पे लेना. दीज आर नोन एज द डिस्क फ्लोरेट्स. इसी में सीड्स आएंगे आपके. नाउ इफ वी टॉक अबाउट दीज ग्रीन स्ट्रक्चर्स, देखो ये जो है ना, दीज आर द ब्रैक्ट्स, BRACTS, ब्रैक्ट्स. और जिसमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, फिर ब्रैक्टिएट फ्लावर उसको बोलते हैं. दैट इज नोन एज द ब्रैक्टिएट फ्लावर. राइट, बिल्कुल अंदर को ये आपको इधर सेपल्स नजर आएंगे, अदरवाइज दीज आर द ब्रैक्ट्स. नाउ, अब दूसरी चीज यहाँ पर, अगर हम इसके लीव्स का अरेंजमेंट देखें, जिसको हम फाइलोटैक्सी बोला है, लीव्स के अरेंजमेंट को हमने क्या बोला है? फाइलोटैक्सी. इसमें स्पाइरल फाइलोटैक्सी प्रेजेंट है. इसकी भी आप वो देख सकते हो जो हमने पहले किया हुआ है, स्पाइरल फाइलोटैक्सी बताया था आपको. स्पाइरल फाइलोटैक्सी, लीव्स किस तरह से स्पाइरली अरेंज्ड है एक ही जगह पे, उसको हम क्या बोल रहे हैं? स्पाइरल फाइलोटैक्सी. दूसरी चीज इसमें क्या बताना है आपको? सी, लुक एट द फ्लावर, पूरा टोटली मुरझाया हुआ है फ्लावर अभी, प्लस इसका जो स्टिक है या लीव्स है, दे हैव ड्रूप्ड डाउन. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? विल्टिंग. इन्फ्लोरेसेंस से हट के विल्टिंग, WILTING. दिस इज नोन एज विल्टिंग. इसके लिए हम मुरझाने के लिए टर्म क्या यूज करते हैं? विल्टिंग. अब विल्टिंग बेसिकली क्यों होता है? यहाँ पर साफ हमें नजर आ रहा है, पानी नहीं मिला इसको. राइट, पानी की जब कमी हो जाती है, फ्लावर्स या लीव्स या स्टेम ड्रूप डाउन कर जाती है और मुरझा जाती है. मुरझाने को हम विल्टिंग बोलते हैं. और ये क्यों होता है? बिकॉज वाटर, सेल से वाटर, जितना पानी था उतना 2-3 दिन ये टिका थोड़ा बहुत, और अब पूरा टोटली पानी सेल से ऊज आउट कर गया है, निकल चुका है. अब सेल्स फ्लैसिड हो गए. राइट, जब ये पूरा हरा भरा होता है, पत्ता बिल्कुल ऐसे इरेक्ट खड़ा होगा, स्टेम इरेक्ट खड़ी होगी. राइट, उस टाइम पे जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? टर्जिड. टर्जिड मीन्स पूरे फूले हुए, सॉलिड. सॉलिडिटी जो है या टर्जिडनेस जो है, वो उसको क्या प्रोवाइड करती है? इरेक्ट पोस्चर प्रोवाइड करती है. राइट, लेकिन जैसे फूला हुआ बैलून है, हवा होती है तो वो कैसा है? फूल जाता है, सख्त होता है, एंड जैसे उससे हवा निकलती है, इट बिकम्स फ्लैसिड. समझ आ गया? तो आपके जो प्लांट के सेल्स हैं वो भी इसी तरह से
फ्लैसिड हो जाते हैं जब उससे पानी बाहर निकल जाता है। तो दो चीजें हमने यहाँ पर देखी है प्रैक्टिकली। वन इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द सनफ्लावर, सेकेंड हमने फाइलोटैक्सी हमने इधर पढ़ा कि कौन सी फाइलोटैक्सी होती है, थर्ड हमने इसमें विल्टिंग पढ़ा कि विल्टिंग होता क्या है जब आपके सेल्स नॉन टर्जिड हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं, राइट।